शक एक ऐसी बुरी बीमारी है जिसका आज तक बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया। दोस्तों, शक के चलते हुए बड़े बड़े क्राइम हो जाया करते हैं। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें शक के चलते हुए एक बेटा अपने माता पिता और अपने बड़े भाई को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है, तो वो पुलिस को भी यही कहता है कि मुझे कोई भी अफ़सोस नहीं है, जो मैंने किया है वो बिल्कुल सही किया है। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था? किस वजह से एक बेटा इस तरह का क्रिमिनल बन जाता है? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, पंजाब में एक शहर पड़ता है जालंधर और इसी का लंबड़ा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत टावर एन्क्लेव आता है। ये टावर एन्क्लेव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर जगबीर सिंह अपने परिवार के साथ बड़े ही अच्छे से रहा करता है। परिवार में उसकी पत्नी होती है जिसका नाम अमृतपाल कौर और इसके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़े वाले बेटे का नाम होता है गगनदीप, जो मानसिक रूप से ठीक नहीं होता। उसका छोटा वाला बेटा होता है जिसका नाम होता है हरप्रीत सिंह, जिसकी उम्र 30 साल होती है। छोटे वाले बेटे की शादी हो जाती है और जिस लड़की से इसकी शादी होती है उसका नाम मोनिका होता है और इनको भी 2 बच्चे हो जाते हैं। घर परिवार ठीक-ठाक तरीके से चलने लगता है। 18 अक्टूबर 2023 का वाकया होता है, जब रात को हरप्रीत सिंह अपने घर के अंदर आता है तो उसकी पत्नी उससे लड़ाइयाँ करने लगती है, आपस में झगड़ा होने लगता है और पत्नी कहने लगती है कि मैं सुबह यहाँ से चली जाऊँगी, मैं बस रात में ही यहाँ रुक रही हूँ, अपने बच्चों को लेकर अपने मायके में चली जाऊँगी। मैं यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती। यहाँ पर जो हरप्रीत सिंह होता है, वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है? तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहती? उसके बाद जो मोनिका होती है वो बताती है कि तुम्हारा जो भाई है जिसका नाम गगनदीप है, उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं है। वो मेरे साथ गंदे-गंदे इशारे करता है और मुझे टच करने की कोशिश करता है। इस पर जो हरप्रीत सिंह होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, सुबह मैं इस सब के बारे में पिताजी से बातचीत करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो मोनिका होती है, वो कहती है कि तुम्हारा पिताजी कौन-सा भला है? वो इससे भी बड़ा उस्ताद है। वो भी चाय लेने के बहाने मेरी उँगलियों को टच करता है और एक दिन तो हद तब हो जाती है जब वो मेरी किचन के अंदर आता है और मेरी पीठ को सहलाने लगता है। मैं एकदम से सहम जाती हूँ, डर जाती हूँ और मैं चुपचाप एक कोने में बैठ जाती हूँ। उसके बाद जो हरप्रीत सिंह होता है वो कहता है कि सुबह होने दो, मैं सुबह सारा कुछ मामला पिताजी से सेटल कर लूँगा, मैं उनसे बातचीत करूँगा। यहाँ पर जो मोनिका होती है उससे कहकर जाती है कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लो, नहीं तो मैं सुबह चली जाऊँगी। मैं तभी वापस आऊँगी जब ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। उसके बाद सुबह जब होती है, मोनिका अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। इधर जो हरप्रीत सिंह होता है अपने पिता से बातचीत नहीं कर पाता और सीधा बाहर की तरफ निकल जाता है। वो भी दोपहर के वक़्त लगभग 1 बजे का समय होता है, जब अपने घर के अंदर आता है, उस समय वो बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है। अपने पिता से कहने लगता है कि जो भी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम करा दो। मैं कुछ बिज़नेस करना चाहता हूँ, इस प्रॉपर्टी को बेचूँगा और उसके बाद बिज़नेस करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो पिता होता है जगबीर सिंह, वो इसको मना कर देता है और कहने लगता है कि मेरे जीते जी तो ये सब नहीं होगा, मेरे मरने के बाद ऑटोमेटिक ही प्रॉपर्टी तेरे नाम आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये हरप्रीत सिंह अपने पिता से जिद करने लगता है। वहाँ पर बीच में इसकी माँ भी आ जाती है, अमृतपाल कौर। वो भी कहने लगती है कि हम प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं करना चाहते, अगर हमने प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी तो तू हमें यहाँ से बेदखल कर देगा, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बुढ़ापे का हमारा कोई सहारा नहीं होगा, हम तेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर जो हरप्रीत सिंह होता है, वो कहने लगता है कि तुम ऐसे मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं करोगे। घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से एक लाइसेंसी बंदूक लेकर आता है और अपने पिता के ऊपर तान देता है। और यहाँ पर जो माँ होती है वो बीच में आ जाती है कि चाहे तू गोली चला, चाहे कुछ भी कर, हम प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं करेंगे। हरप्रीत सिंह यहाँ पर इतने गुस्से में होता है, वो गोली चला देता है। गोली सीधी माँ के सीने में लग जाती है और फिर वो दूसरी गोली भरता है। जब तक जगबीर सिंह को समझ पाए, उसके ऊपर भी गोली चला देता है। इधर जो इसका बेटा होता है गगनदीप सिंह, जब ये पूरी आवाज़ सुनता है तो वो भी दौड़कर अपने माता-पिता को बचाने का यत्न करता है।
बचा पाए। हरप्रीत सिंह एक गोली और बंदूक के अंदर भरता है और गगनदीप के ऊपर भी गोली चला देता है। ये तीनों की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब इसे लगने लगता है कि अब इस सब से कैसे बचा जाए। फिर ये किचन के अंदर जाता है और वहां से गैस सिलेंडर को खोलकर आ जाता है, उसकी नली को निकाल देता है, गैस निकलने लगती है और बाहर से अपने घर का ताला लगाकर वहां से फरार हो जाता है। अड़ोसी पड़ोसी जब गोली की आवाज सुनते हैं तो उस घर का रुख करते हैं, देखते हैं घर के अंदर ताला लगा हुआ है और घर के अंदर गैस की बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तुरंत ही वो पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, ताले को तोड़ा जाता है और जब घर के अंदर प्रवेश किया जाता है तो घर के अंदर तीन तीन डेड बॉडियां होती हैं। उसके बाद जब अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा जाता है, घर के बाल बच्चों के बारे में पूछा जाता है, तो पता चलता है कि जो इस घर की बहू है मोनिका, वो तो आज सुबह ही अपने बच्चों को लेकर गई थी, लेकिन जो इसका बेटा है हरप्रीत सिंह, वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से जाता हुआ देखा है। अपनी पूरी ताकत हरप्रीत सिंह कौर को ढूंढने में लगा देती है और लगभग रात को 11 बजे उसे अरेस्ट कर लेती है। 11 बजे जब उसे अरेस्ट किया जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो यही कहता है कि मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि मेरा पिता और मेरा भाई दोनों की आदत ठीक नहीं थी। वो मेरी पत्नी के ऊपर गंदी नजर रखते थे और वो इसी तरह के व्यक्ति हैं, क्योंकि गांव में भी उनका कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है। वो अपने पिता और अपने भाई के ऊपर इस तरह का आरोप लगाने लगता है। वो कहता है कि ये मेरी पत्नी के ऊपर भी गंदी नजर रखते थे और मैंने इनसे प्रॉपर्टी नाम कराने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया, इसलिए मैंने इनको रास्ते से हटा दिया। फिलहाल के लिए पुलिस उसी की तहरीर पर पूरी धारा उसके खिलाफ लगा देती है और उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर जो हरप्रीत सिंह था, एक शक की वजह से उसे अभी तक कंफर्म भी नहीं हुआ था कि हकीकत में ही उसका पिता और उसका भाई उसकी पत्नी के साथ ऐसा कुछ करता है। अगर वो ऐसा कुछ करते भी थे तो क्या जरूरत थी उन्हें मौत के घाट उतारने की। वो उनसे अलग भी हो सकता था, अलग रहकर भी अपना कामकाज कर सकता था, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर शक की वजह से इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालता है। बच्चे सदा सदा के लिए अब अनाथ होकर रह जाते हैं, उनके ऊपर अब किसका साया रहेगा। कमाने वाला वो एक खुद व्यक्ति था, आज वही जेल के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो हरप्रीत सिंह ने कदम उठाए, क्या उचित थे या अनुचित थे? दोस्तों, हमारा तो मानना यही है कि उसने जो भी कदम उठाए बिल्कुल गलत कदम थे। जिन गलत कदमों की वजह से आज उसका पूरा का पूरा परिवार बिखर कर इस तरह से रोड पर आ जाता है, घर के तीन तीन सदस्य को मौत के घाट उतार देता है और उसके पत्नी और बच्चे बिल्कुल रोड पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,